हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्व्ड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में आपको मिलेगा यूनिट 1 और 2 के जितने भी 7 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहाँ जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। तो इस एक वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वह क्वेश्चन है डिफाइन मैनोमीटर, गिव दिए टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर। आपको डिफाइन करना है मैनोमीटर क्या होता है और उसके टाइप और वह उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर का करना है आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है, और प्रिंसिपल उसी के साथ लिख देना है। अगर आप 2 मार्क्स वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। 2 मार्क्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। ठीक है, तो देखो ये मैनोमीटर, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। डिफाइन मैनोमीटर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आप देखो कि मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर इज ए डिवाइस या एक ऐसी डिवाइस होती है दैट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में क्या है, ये प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, उसे आप क्या बोलते हो, मैनोमीटर। अब हम देखते हैं मैनोमीटर का इमेज या फिगर कैसा होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये बिल्कुल सिंपल फिगर है। फ्लूइड बी इधर है, फ्लूइड ए इधर है, बाकी प्रेशर इधर से आता है और ये टोटल असेंबली को आप मैनोमीटर बोल सकते हो। अपने अपने माइंड में या फिगर क्या आप सेटअप कर लो अच्छे से, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अब हम बात करते हैं कि मैनोमीटर का टाइप। ठीक है, तो मैनोमीटर टाइप जो होता है वह मेनली 2 टाइप का होगा, एक सिंपल मैनोमीटर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब दोनों का अलग अलग सब टाइप होता है। सिंपल मैनोमीटर का होगा पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, अगर आप डिफरेंशियल मैनोमीटर में देख रहे हो तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। अब हम आगे एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं वीडियो, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाली वीडियो है। अब हम देखते हैं कि सिंपल मैनोमीटर हमारा क्या होता है। तो अगर इसके नाम से पता चल रहा है कि सिंपल, सिंपल मतलब क्या है, जनरल सी चीजें हमें देखनी है। और मैनोमीटर आप सभी को पता ही हो गया। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। A simple manometer has a glass tube that one end is connected to a point। अब देखो इसमें क्या है, ग्लास की ट्यूब होती है जो कि पहला एंड जो है वह एक पॉइंट से कनेक्ट होता है। वेयर प्रेशर इज टू मेजर्ड, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ही मेजर करते हैं। एंड अदर एंड रिमेन ओपन द एटमॉस्फेयर, और इसका जो दूसरा एंड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ ऐसे उसको ओपन करके खोल देते हैं। ठीक है, मीन्स ओपन ही। अब देखो इट इज मेनली 3 टाइप। अब यह भी जो सिंपल मैनोमीटर, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जो है 3 टाइप का होता है। ठीक है, अब ये 3 टाइप क्या क्या होता है, पीजोमीटर। अब देखो पीजोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर। सबसे पहला और सिंपलेस्ट फॉर्म यही होता है हमारा मैनोमीटर का, पीजोमीटर ही। ठीक है, अब देखो इट कंसिस्ट ओनली वन ट्यूब दैट इज कनेक्टेड टू पाइप। इसमें केवल एक ही ट्यूब होता है और वह ट्यूब क्या है, पाइप से कनेक्ट होता है। इट इज मेजर्स गेज प्रेशर ओनली, और आप इसे अगर मेजर करना चाहोगे तो केवल गेज प्रेशर से ही मेजर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इमेज है, आप कैसे असेंबली पूरी बनानी है आप इसको अपने माइंड में सेटअप कर लो। ओके, यहाँ पे देखो मेन पाइप आपकी ऐड है और इसी पॉइंट पे आपको प्रेशर क्या है, मेजर्ड करना है। ऊपर से ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। बाकी ये पीजोमीटर पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये पीजोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेन पाइप सो लिक्विड राइजेज इन द ट्यूब। अब देखो जो पीजोमीटर होता है वह मेन पाइप से कनेक्ट होता है, इसीलिए जो हमारी लिक्विड होती है वह राइज करती है हमारे ट्यूब में। अब सेकंड वाला देखते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। इट कंसिस्ट यू शेप्ड ग्लास। इसमें क्या है, यू शेप्ड ग्लास होता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है यूट्यूब मैनोमीटर। विच सॉरी फ्रेंड, विथ वन एंड इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू मेजर्ड। इसका जो पहला वाला एंड मतलब किनारा कह सकते हो, वह एक पॉइंट से कनेक्ट होता है जो कि प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। एंड अदर रिमेनिंग ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वही पहले वाली बात, पहला वाला हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा वाला हम एटमॉस्फेयर में वैसे खुला छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसकी अलग वाली नेक्स्ट वाली पॉइंट, ट्यूब्स कैरीज मरकरी और एनी अदर लिक्विड हुज ग्रेविटी इज हायर। या तो मतलब जो ट्यूब होगा है अपने साथ वो मरकरी या और कोई भी लिक्विड लेगा जिसकी ग्रेविटी हायर होगी देन ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। जो एक जनरल लिक्विड है उससे क्या है, ग्रेविटी उसकी ज्यादा होगी। हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, और उसी को प्रेशर हम क्या करेंगे, मेजर्ड कर लेंगे। और इट मेजर्ड गेज एंड वैक्यूम प्रेशर, और यह किससे हम लोग मेजर करते हैं, गेज या वैक्यूम प्रेशर से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का। तो देखो सिंगल है, ठीक है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अब देखो इसका नाम से पता चल जाना चाहिए कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर हम किसे बोलते हैं। इट कंसिस्ट वर्टिकल ट्यूब। इसमें क्या है, जो ट्यूब होता है वो वर्टिकल होता है। विच कंटेन लाइट लिक्विड अंडर वेरी हाई प्रेशर, और इसमें जो है हमारा लिक्विड होता है वह बहुत हल्का होता है बट प्रेशर वहां पे ज्यादा रहता है। द प्रेशर इन द पाइप विल फोर्स द लाइटर लिक्विड।
अब देखो द प्रेशर इन द पाइप विल फोर्स द लाइटर लिक्विड, जो प्रेशर मतलब जो पाइप में हमारा प्रेशर होता है मतलब हल्के लिक्विड का, इन द बेसिन टू पुश द हैवियर लिक्विड डाउनवर्ड। तो देखो जाहिर सी बात है जो मतलब हाई वाले लिक्विड होंगे जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ आएंगे, जो हल्के लिक्विड होंगे वो ऊपर की तरफ वहीं से जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एंड हो चुका है। और यह क्वेश्चन देखो जनरली 7 या 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप लोग अगर 7 मार्क्स का पूछा तब भी ये लिख के आओ, अगर 10 मार्क्स का पूछा है थोड़ा अपने से और भी कंटेंट जितना आप लंबा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यही पूछ रहा है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफाइस मीटर एंड रोटामीटर। यहाँ पे आपको ओरिफाइस मीटर रोटामीटर के क्या है, आपको वर्किंग कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट सब चीज लिखना है। भले वह क्वेश्चन में वर्किंग पूछ रहा है केवल कंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको एप्लीकेशन, मेरिट, डीमेरिट, वही एडवांटेज, डिसएडवांटेज हर एक चीज लिख के आना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रोटामीटर। रोटामीटर इज आल्सो ए डिवाइस, या एक तो डिवाइस है सभी को पता होगा, दैट इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं कि मतलब फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रोटामीटर का। अब देखो इट मेजर्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ फ्लूइड इन क्लोज ट्यूब, और यह कहाँ पे मेजर हम लोग करते हैं, एक क्लोज ट्यूब होता है और यह वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक, मतलब ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, 1 2 3 मतलब ml से रिलेटेड होता है, मतलब कह सकते हो इसकी रीडिंग जरूर होगी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड थोड़ा तबीयत में इशू है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच पासेज पर यूनिट टाइम। अब देखो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो रहा है, जो वहां से पास कर रहा है, उसको कुछ एक समय सीमा होती है, पर यूनिट टाइम है। ठीक है, इसको भी आपको एक मतलब ध्यान रखना है, एक अच्छी पॉइंट यहाँ पे होती है रोटामीटर की। अब प्रिंसिपल की बात हम करते हैं। It is a variable area meter which works on the principle of upthrust force exerted by fluid and force of gravity। अब देखो फ्लूइड और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स लगती है उसी पे ये पूरा डिपेंड होता है, और वह फोर्स कौन लगती है, हमारी अपथ्रस्ट फोर्स। इसको भी आप नोट डाउन या मेंशन कर लो अपने माइंड में कि प्रिंसिपल हमें यही लिखना, अपथ्रस्ट फोर्स को भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं इमेज बनाया हूँ केवल आपके समझने के लिए, तो और भी इमेज आप लोगों ने देखा होगा, तो वह भी इमेज सही है, बाकी यह भी इमेज ये आपको सही भी है। यहाँ पे देखो ये फ्लोटिंग यही ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो लगा है। अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ टेपर्ड मीटरिंग ग्लास। ठीक है, ये क्या करता है अपने साथ, एक टेपर्ड मीटरिंग ग्लास मतलब रखता है, विच कंटेन्स ए फ्लोट, जो कि क्या करता है, फ्लोट करता है। और वह किसका बना होता है, एल्युमिनियम और ग्लास का, और वो कहाँ पे है, यही। ठीक है, यही आपका है। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, यह काम कैसे करता है। ठीक है, फ्लूइड इंटर द टेपर ट्यूब। अब जो ये फ्लूइड हमारा होता है वो टेपर ट्यूब में हम लोग इंटर करते हैं। सम फ्लूइड फोर्स ऑन फ्लोट अपवर्ड, कुछ फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और कुछ फ्लूइड पास फ्रॉम द साइड, बगल से ही वह पास हो जाते हैं। अब टू फोर्स एक्ट ऑन दिस केस, इस केस में दो फोर्स काम करते हैं, एक अपथ्रस्ट फोर्स, एक वेट ऑफ द फ्लोट। अब अपथ्रस्ट को आप बायन्सी फोर्स भी बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड सो फ्लोट कम्स टू रेस्ट। जब वो जो मतलब व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश, अब जो मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, तो क्या होगा, सो फ्लोट कम टू रेस्ट। अब जो वो फ्लोटिंग करने वाला उसमें था ना, मरकरी का बना हुआ था, वह रेस्ट वाले कंडीशन में आ जाएगा। देन द फ्लो रेट इज मेजर्ड फ्रॉम द स्केल, उसके बाद हम लोग फ्लो रेट को अपने स्केल से मेजर कर लेंगे। द रीडिंग इज मेजर्ड जनरली फ्रॉम एंडिंग पॉइंट ऑफ द कैप ऑफ फ्लोट। तो रीडिंग हम लोग कहाँ से नाप मतलब मेजर करते हैं, एंडिंग पॉइंट ऑफ द कैप ऑफ द फ्लोट, तो लास्ट वाले पॉइंट या कॉर्नर से हम लोग मेजर करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी फ्लूइड को मेजर करना है तो हम इसका यूज करेंगे। अब फ्लूइड में आपका लिक्विड या गैस दोनों हो सकता है। अब इसकी एडवांटेज या तो मेरिट्स की बात वही हो जाती है, एडवांटेज या मेरिट, तो वही हम देख लेते हैं। नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, इसमें क्या है, कोई बाहरी पावर नहीं लगता है। ठीक है, और सुटेबल फॉर स्मॉल फ्लो रेट, और यह क्या है, थोड़े से मतलब स्मॉल फ्लो रेट के लिए सुटेबल होता है, और इसका जो कास्ट होता है वह बहुत कम होता है। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। देखो जिसमें अच्छाई होती है उसमें बुराई तो जरूर होती है, तो हम लोग एडवांटेज देख लिया है, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ये डिपेंड होता है ग्रेविटी पे। सो रोटामीटर ऑलवेज ऑपरेटेड वर्टिकली, इसीलिए हम लोग जब रोटामीटर ऑपरेट करवाते हैं मतलब यूज करते हैं तो उसे वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं। लो एक्यूरेसी, इसमें जो मतलब जो भी आप कर रहे हो थोड़ा एक्यूरेट कम आता है, मतलब एक्यूरेसी से कम होती है। ग्लास ट्यूब में भी ब्रेक, अब देखो कभी कभी चांस होता है कि ग्लास का ट्यूब जो आप ले हो वो टूट भी सकता है। ये था इसका डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड मींस नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, डिफाइन साइज रिडक्शन।
अब साइज रिडक्शन का ओवरव्यू तो सभी को पता होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सब बॉल मिल का पूरा और साइज रिडक्शन क्या होता है। तो साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग साइज ऑफ लार्ज मटेरियल इनटू स्मॉल वन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो क्या है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ना किसी भी फोर्स का यूज करके, उसी को हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे लार्ज पार्टिकल मतलब बड़ा पार्टिकल और इधर स्मॉल, इसको जब हम साइज रिडक्शन अप्लाई किए मतलब कोई फोर्स अप्लाई किए तो ये टूट के छोटा हुआ, इसे हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब देखो, रॉ मटेरियल्स आर जनरली प्रेजेंट इन लार्ज साइज विच कैन नॉट बी यूज इन इंडस्ट्री डायरेक्टली। अब कभी मतलब आपसे कोई पूछ लिया कि साइज रिडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, तो साइज रिडक्शन की जरूरत हमें अपने फार्मास्यूटिकल में इसलिए पड़ी कि जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वह बल्क में आता है, मतलब बड़े बड़े कह सकते हो तो 2-2, 5-5 किलो, 10-10 किलो के ड्रग्स वगैरह आते हैं, तो हम तो डायरेक्टली उसका यूज करते नहीं है, तोड़ेंगे, छांटेंगे, काटेंगे तभी तो यूज होगा। तो साइज रिडक्शन कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके साइज को कम करो, इसीलिए हमारा साइज रिडक्शन मतलब हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, सो देयर साइज रिड्यूस इन द स्मॉल पार्टिकल, और इसका काम होता है पार्टिकल को स्मॉल करने में, मतलब साइज को रिड्यूस करने में। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं साइज रिडक्शन, तो इसका कुछ उद्देश्य होगा ना, जैसे आप कुछ काम करते हो तो इसका कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है, तो ऐसे इसका भी है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग्स, मीन्स क्या है कि किसी भी ड्रग का सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए भी हम लोग साइज रिडक्शन का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये अगर कोई ड्रग अगर इसको आप काट रहे हो तो ये छोटा 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 कर करके इतना ज्यादा फैल जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ी ना, जब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, इसीलिए सरफेस एरिया को बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लाइक कैप्सूल, ऑइंटमेंट, टैबलेट, सपोजिटरी रिक्वायर्ड स्मॉल पार्टिकल साइज। जैसे कि आप कभी इंडस्ट्री में जाओगे इन फ्यूचर, तो जब आप कैप्सूल, ऑइंटमेंट, टैबलेट, सपोजिटरी ये सब बनाओगे ना, तो वहाँ पे जो भी ड्रग है आपको क्या पार्टिकल साइज जब तक छोटा नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से बना नहीं पाओगे। अगर आप बना भी लिए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी और ये सब एब्जॉर्प्शन वगैरह बहुत कम होंगे। ठीक है, तो वो आपके यूजेबल में नहीं होगा, तो बनाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो, इजी द मिक्सिंग प्रोसेस, अगर कोई भी पार्टिकल बड़ा है तो मिलाने में थोड़ी कठिनाई होती है, जब इसी को हम लोग छोटे छोटे कर लेते हैं तो मिलाने में उसको क्या है थोड़ा मतलब आसानी से मिल जाता है। तो क्या है, इजी द मिक्सिंग प्रोसेस, अगर आप साइज रिडक्शन कर देते हैं तो मिक्सिंग प्रोसेस क्या है थोड़ा मतलब इजी हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग, अब देखो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वह भी बढ़ जाता है, जब साइज मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन रेट भी वहीं पे बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो बाल मिल आ गया हमारा। ठीक है, तो बाल मिल हमारे क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया गया था, अलग पॉइंट बना के, तो हम देखते हैं कि बाल मिल क्या होता है। तो ये देखो, जो बाल मिल होती है, बाल मिल इज यूज टू ग्राइंड एंड ब्लाइंड मटेरियल। ठीक है, छोटे या तोड़ने या कह सकते हो तुम, कहने का सेंस यही है कि बाल मिल जो हमारी होती है वह हमारे ड्रग पार्टिकल को छोटा करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या है, बाल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एड्रेशन बिटवीन बाल्स। अब देखो, जब दोनों बाल से बाल मिल में प्रेजेंट होते हैं तो इसी में हम जब अपना ड्रग डालते हैं तो ये दोनों बाल जब आपस में मतलब फ्रिक्शन करते हैं तो बीच में हमारा जो ड्रग रहता है वह टूटता चला जाता है। ठीक है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है इसका, क्या क्या, इम्पैक्ट एंड एट्रेशन। ठीक है, बिटवीन बाल्स, बाल के बीच में जब इम्पैक्ट और इंट्रेशन होता है तो वही है इसका प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं कि बाल मिल में हमारा क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, इसमें क्या है एक हॉलो सिलेंडर लगा होता है। इट रोटेट्स बाय मोटर, और जिसको हम लोग मोटर से रोटेट करवाते हैं। सिलेंडर इज मेड अप ऑफ द मेटल, और जो हमारा सिलेंडर होता है वह मेटल का बना होता है। द सिलेंडर कंटेन बाल्स, और उसी सिलेंडर में हमारा बाल्स प्रेजेंट होता है। साइज ऑफ बाल डिपेंड ऑन द फीड साइज, और ये जो बाल की साइज होती है वह आप कैसा सैंपल यूज कर रहे हो उस पर पूरा डिपेंड होता है, मीन्स आपके फीड साइज के ऊपर डिपेंड होता है। द बाल इज मेड ऑफ द स्टील और आयरन, और जो आपका बाल होता है वह बेसिकली स्टील या आयरन का बना होता है। मैं आपको फिगर से इंट्रो करा दूं, तो ये रहा हमारा फिगर, ये आपकी बाल मिल्स। ठीक है, ये सब बाल से आप लोग प्रेजेंट है। अब देखो, लो स्पीड पे कैसा बाल मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, हाई स्पीड पे सब कॉर्नर पे आ जाएंगे, और राइट स्पीड मतलब सही क्या है, इसी स्पीड पे आपको अपनी बाल मिल को ऑपरेट करवाना होता है। ठीक है, ये बाल मिल का हमारा फिगर है। अब देखते हैं इसका वर्किंग, वर्किंग मतलब इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे अगर इन फ्यूचर इंडस्ट्री में गए हम लोग तो क्या होगा। द ड्रग टू बी ग्राइंडेड इज पुट इन द सिलेंडर,
जिस ड्रग को ग्राइंडेड करना है मतलब तोड़ना है, छोटा छोटा टुकड़ा करना है, उसको सिलेंडर में रख दो। ए फिक्स नंबर ऑफ बाल्स आर एडेड इन द क्लोज सिलेंडर, और एक फिक्स नंबर में बाल्स आप उस क्लोज सिलेंडर में रख के क्लोज कर दो। आफ्टर दैट मिल इज अलाउड टू रोटेट, उसके बाद हम लोग अपना मोटर को अलाउ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करेंगे, तुरंत मोटर ऑन होगा, देन उसमें रोटेशन स्टार्ट होगी। प्रॉपर स्पीड इज मेंटेन, जितना स्पीड आपको चाहिए फीट के अकॉर्डिंग उतना आपको क्या है स्पीड मेंटेन कर लेनी है। आफ्टर दैट ड्रग पास थ्रू सीप, उसके बाद जो भी ड्रग मतलब छोटे छोटे हुए हैं उसको सीप से पास करवाओ, बाल आउट फ्रॉम द ड्रग, और बाल को निकाल लो आराम से। यही था इसका वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज टू ग्राइंडिंग द पार्टिकल्स, ठीक है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पार्टिकल को ग्राइंड करने में, और जिस पार्टिकल का डायमीटर कितना होगा 100 से लेके 500 नैनोमीटर तक का, ठीक है, यहाँ भी हमें ध्यान देना है। आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक पाउडर, अगर आपको ब्लैक पाउडर बनाना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। अब देखो इसका जो लाभ है या एडवांटेज या मेरिट है वह प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, जब ये चलता है तो जो पाउडर आपका निकलता है बहुत महीन महीन मतलब छोटे टुकड़े निकलते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बैच ऑपरेशन, और इसका यूज हम करते हैं बैच ऑपरेशन में। और इजी टू यूज एंड मैनेज, इसको हम लोग आराम से यूज करते हैं और मतलब आसानी से इसे मैनेज कर लेते हैं। अब देखो डिसएडवांटेज, ये आवाज़ बहुत करता है, पहले डिसएडवांटेज, और ये धीरे धीरे काम करता है दूसरा। और आप इसमें जो भी मेटेरियल यूज करते हो कभी कभी उसमें कंटामिनेशन आपस में मतलब इन्वायरमेंट वाले जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वही कंटामिनेशन हमारे प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो इसका ये डिसएडवांटेज था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वह है साइज सेपरेशन। डिफाइन साइज सेपरेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव, मशीन्स एंड गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो पहले आपको बताना है साइज सेपरेशन थोड़ा डीप में, और साइक्लोन सेपरेटर का पूरी तो कहानी लिखनी है, उसकी जैसे ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग हर एक चीज लिखनी होती है। तो देखो साइज सेपरेशन क्या होता है, मतलब साइज को अलग अलग करना। तो साइज सेपरेशन द टेक्निक दैट यूज टू सेपरेट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड मेक देम यूनिफॉर्म इन साइज। तो जो भी बड़े बड़े पार्टिकल आपस में मिक्स हैं सबको क्या है अलग अलग करना है। तो इधर देखो मिक्स पार्टिकल है, इसका कोई मतलब साइज वगैरह मतलब सब डिफरेंट है। बाकी इधर देखो हम अलग अलग, एक को इधर कर लिए, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, मतलब जो बड़े थे सबसे ऊपर, जो उससे छोटे थे, फिर उससे छोटे थे, फिर उससे छोटे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, कहीं ना कहीं से साइज को मतलब छांट लिए, है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशंस का क्या है, टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज दैट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। अब जो हमें मतलब आप प्रोडक्शन में हो, ठीक है, और टैबलेट और कैप्सूल आपको बनाना है, तो आपको 2 नैनोमीटर के पार्टिकल चाहिए। तो हम लोग वहां से मतलब क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, साइज को सेपरेट करेंगे तभी तो 2 नैनोमीटर का मिलेगा। तो इसका यूज वहां पे हुआ साइज सेपरेशन का, ठीक है, जब आप टैबलेट और कैप्सूल बनाने जाओगे तब का, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला जो है फॉर इंप्रूविंग मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, अगर आपको कोई भी मटेरियल को मिक्स करना है तो अगर आप साइज एक मतलब एक कह सकते हो तो ये स्पेसिफिक साइज रहेगी तो अच्छे से वह मिक्स हो जाएगा। टू एंश्योर गुड फ्लो एबिलिटी, अब देखो अगर साइज मतलब बेटर है, एक ही समान है, तो फ्लो एबिलिटी भी उसकी अच्छी रहेगी। यूजफुल इन सेपरेटिंग अनडिजायरेबल साइज सॉलिड, और देखो जो अनडिजायरेबल साइज आ जाती हैं, जैसे 5 नैनोमीटर का आपको लेना है, उसी में कोई 7 नैनोमीटर का प्रेजेंट है, तो उसको क्या है हटाओ। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, जब ऐसा आप करोगे तो ड्रग का आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और यह बेसिकली देखने को मिलता है आपके सस्पेंशन बनाने में। इंप्रूव एब्जॉर्प्शन एंड डिजोल्यूशन ऑफ ड्रग, अब देखो एब्जॉर्प्शन और डिजोल्यूशन भी बढ़ा देता है हमारे ड्रग का। अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि यह कैसा वर्क करता है। ये बेसिकली बेस्ड होता है 3 मेथड पे, एजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड और सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब देखते हैं हम एक एक को डीप में। एजिटेशन मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड सीव सेक्ड वाइग्रोसली, इसमें क्या होता है जो हमारी छननी होती है उसको हम लोग सेक्ड मतलब हिलाते हैं वाइग्रोसली थोड़ा तेजी से, सेपरेट द पार्टिकल, तब जाके पार्टिकल हमारा अलग होता है। और यह 3 बेस पे ये भी मतलब डिपेंड करता है, एक ओसिलेशन, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा गायरेशन। तो जो वाइब्रेशन करता है मूवमेंट ऑफ अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे हमेशा ये होता रहता है, ठीक है, ओसिलेशन। अब वाइब्रेशन क्या है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये है वाइब्रेशन। और जो गायरेशन होता है वह एक अक्ष पे मतलब एक्सिस पे रोटेट करता है, रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब स्पिन, जैसे आप बॉल को स्पिन कराते हो तुरंत मुड़ जाती है ना, तो वैसे ये भी चलता है। अब देखते हैं तीसरा ब्रशिंग, सेकंड वाला हमारा जो आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग मतलब जैसे आप लोग चलनी में से आटा मतलब उसको चाल रहे हो, अलग कर रहे हो, तो उसी में एक जब अपना हाथ लगा के ऐसे ऐसे कर देते हो तो जल्दी गिरता है ना, तो ब्रशिंग मेथड हो जाता है। इन दिस मेथड सीप्स आर फिक्स्ड, सीप वहां पे फिक्स कर देते हैं, एंड पार्टिकल्स आर मूव्ड बाय ब्रश, और जो भी हमारा पार्टिकल है वो ब्रश के हेल्प से ऐसे ऐसे करके मूव करवाते हैं, एंड दे गेट सेपरेटेड, तब जाके वह अलग होता है।
बाकी सेंट्रीफ्यूगल मेथड भी हम देख लेते हैं। इन दिस मेथड ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल सीव कंसिस्ट ए हाई स्पीड रोटेटर दैट इज फिक्स्ड इन द सेंटर। अब यहाँ पे वर्टिकल, हमें सीव को वर्टिकल रखना है और उसमें एक मोटर का भी यूज करना है। इट रोटेट द पार्टिकल एंड थ्रो देम आउटवर्ड, ये पार्टिकल को रोटेट करेगी और उसको बाहर निकालेगी। हैवी पार्टिकल थ्रो नियर, जो मतलब हैवी या भारी पार्टिकल हैं वो करीब में रहेंगे और जो हल्के हैं वो दूर जाएंगे। ये तो जाहिर सी बात होती है, ठीक है, क्योंकि उनको वेट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। अब उसी क्वेश्चन में पूछा गया है साइक्लोन सेपरेटर भी, तो हम लोग साइक्लोन सेपरेटर भी देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग पार्टिकल फ्रॉम एयर, गैस एंड लिक्विड स्ट्रीम विदाउट यूजिंग फिल्टर। अब देखो, जैसे एयर, गैस एंड लिक्विड स्ट्रीम विदाउट यूजिंग फिल्टर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो जैसे साइक्लोन सेपरेटर का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी छननी का यूज नहीं कर पाते हैं और वहाँ इम्प्योरिटी होती है, और उस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम लोग साइक्लोन सेपरेटर का यूज करते हैं। अब इसका हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह पूरा बेस्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, और सभी को पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, क्योंकि यह आप क्लास 10 से 7 6 में ही पढ़ते चले आ रहे हो। फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम गैस लिक्विड, जैसे कि अगर आपको सॉलिड को निकालना है, गैस या लिक्विड से सॉलिड को निकालना है, तो हम लोग क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो गैस या लिक्विड से हमारा सॉलिड निकल सकता है। सेपरेशन डिपेंड ऑन साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये जो सेपरेशन मतलब आप सॉलिड को निकाल रहे हो वह डिपेंड करेगा आपके साइज पे और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये कैसे बना होता है, कौन कौन सी चीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं। द अपर ऑफ वेसल्स इज फिटेड विद द इनलेट बाय विच फीड इंटर एंड फ्लूइड आउटलेट। अब हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, जैसा जहां से हमें इनलेट को मतलब फीड आपका डालना होता है उसको ऊपर लगाते हैं, और फ्लूइड आउटलेट, और वहीं से फ्लूइड भी आउटलेट होता है। द बेस इज फिटेड विद द सॉलिड आउटलेट, और जो बेस होता है वह सॉलिड आउटलेट के साथ हम लोग फिट कर देते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं इमेज फिगर, ठीक है। ये रहा आपका छोटा सा फिगर। आप और भी अगर स्टैंडर्ड तरीके से फिगर देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये मैं केवल समझने के लिए बनाया हूँ आपका फिगर, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग बता देते हैं। वर्किंग ये कैसा करता है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड या गैस, मतलब जो डर्टी गैस ठीक साथ रहता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस एट वेरी हाई वेलोसिटी, हम अपने मशीन में उसको मतलब इंट्रोड्यूस करवाएंगे हाई वेलोसिटी के साथ। सो द डर्टी गैस रोटेट, उसके बाद उसमें प्रेजेंट रहेगा डर्टी गैस, वही रोटेट करवाएगा सिलेंडर में, ठीक है। एंड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द सॉलिड पार्टिकल आउट इन द बॉटम, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हमारा पार्टिकल रहेगा वो बॉटम में आ जाएगा। एंड क्लीन गैस आउट इन अपर आउटलेट, और जो क्लीन गैस रहेगी वह ऊपर की तरफ से फटाफट बाहर निकलती चली जाएगी। ये था इसका वर्किंग, थोड़ा सा मतलब छोटा वर्किंग। अब हम देखते हैं इसके यूज के बारे में। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड एंड गैस, वही पहले मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड या गैस में से अगर सॉलिड पार्टिकल को हटाना है तो हम इसका यूज करते हैं। ये एडवांटेज या मेरिट क्या होती है, लो कॉस्ट स्मॉल इन साइज। अब देखो पहली बात तो इसका दाम थोड़ा कम रहता है और साइज में कम रहेंगे, जगह वगह कम घेरेंगे। नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई रोटेट करने वाला मूविंग करने वाला पार्ट भी नहीं होता है। ड्राई कलेक्शन, अब इसमें देखो जो कलेक्ट करते हो आप मटेरियल वो ड्राई होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, कैन नॉट सेपरेट स्टिकी मेटेरियल, इसमें अगर आप चिपचिपा कोई मटेरियल डाल रहे हो तो उसको वह सेपरेट नहीं कर पाएगा। हाई वेलोसिटी कैन केज एब्रेसिव वियर, अब जब हम लोग हाई वेलोसिटी पे यूज करेंगे कोई भी मटेरियल तो वहाँ पे एब्रेसिव वियर का भी कहीं ना कहीं से देख रहे हो कारण बन जाता है, ठीक है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, तो यूनिट नंबर सेकंड में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे लॉन्ग वाले टोटल मैं यहाँ लिख के आप लोगों के लिए लाया हूँ। अब देखो, डिफाइन इवापोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन प्रोसेस एंड गिव टाइप ऑफ इवापोरेटर, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे चीज पूछे हैं, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है कंफर्म। इवापोरेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड इवापोरेर, जो आपका इवापोरेशन हुआ लैटिन वर्ड से आया इवापोरेर से, ठीक है। सो इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्रॉम बिलो इट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, जब बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है तो क्या करते हैं, जो हमारे लिक्विड होते हैं वह डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। अब यहाँ पे मैं नोट्स कुछ आप लोग के लिए लाया हूँ। इन वेपराइजेशन, जब वेपराइजेशन कंडीशन में लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट अबव बॉइलिंग पॉइंट, जब क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन होता है, तो वहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट होता है डायरेक्ट गैस में। बट इन इवापोरेशन, लेकिन इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट हमारी कम होती है, यही दोनों में अंतर होता है। जैसे कि गीला हुआ कपड़ा, ठीक है, वेट क्लॉथ ड्राई इन द सनलाइट, और ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, ड्राइंग ऑफ मॉप्ड फ्लोर, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल था। अब इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो व्हेन हीट अप्लाई टू द सोल्यूशन, जब हम कोई भी हीट अप्लाई करते हैं अपने सोल्यूशन में, सो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तब जाके जो उसमें मॉलिक्यूल्स है उसका मोशन बढ़ जाता है। एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सरफेस ओवरकम द सरफेस टेंशन, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सरफेस पे प्रेजेंट हो जाता है और वहाँ मतलब सरफेस टेंशन भी वहाँ से धीरे धीरे क्या है आने लगते हैं। तो इट इवापोरेट्स,
उसके बाद क्या है, सो इट इवापोरेट बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल हैव लेस कोहेसिव फोर्स देन अदर्स। वहीं से वह इवापोरेट हो जाता है। और वह क्यों इवापोरेट होता है? क्योंकि वहां पे लेस कोहेसिव फोर्स लगता है दूसरों के कंपेयर अगर करोगे तो। अब इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपको एकदम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। टू रिमूव वाटर फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, जैसे एक्वस सोल्यूशन से हम लोग अगर वाटर को रिमूव करना है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। टू रिड्यूस वेट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो कोई जाहिर सी बात है, जब कोई भी मटेरियल गीला रहेगा अगर उससे आप पानी को निकाल दोगे तो वह जाहिर सी बात थोड़ा वेट में कम होगा, तो लाइट वेट तो होगा, रिड्यूस वेट होगा, और आप इसी आसानी से इसको रख भी सकते हो और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। सी वाटर टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो सी वाटर को इवापोरेट करके हम लोग क्या ड्रिंकिंग वाटर भी बना सकते हैं। इट आल्सो यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, और किसी भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन अगर मेन ठीक है। लेकिन डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर कैसे करोगे? एक स्पेशल केमिकल प्रोसेस होती है उसका यूज करके इफेक्ट करते हैं। जैसे कि सरफेस एरिया आता है हमारा पहला ना, तो सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो इवापोरेशन जाहिर सी बात हुआ बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर क्या है हाई रहेगा तो इवापोरेशन भी आपका हाई रहेगा। ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो लो इवापोरेशन रहेगा। ठीक है, ये था हमारा 3 फैक्टर। अब आगे और भी फैक्टर हैं उसको हम देख लेते हैं। ये मूविंग एयर, अगर हाई मूविंग एयर है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा रहेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का कम है तो हाई इवापोरेशन होगा। अगर डेंसिटी आप लिक्विड के बेस पे देखते हैं तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा। डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। इसके साथ एक्सप्लेन द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर क्या होता है। इन दिस टाइप आप सबसे पहले नाम से समझो कि इसमें जो इवापोरेटर है एक दो रहेगा या दो से तीन चार पाँच इसमें हो सकता है। जो आप भी स्टार्ट करोगे एक आपको नहीं लेना, 2 3 4 5 तक लेना है। इस टाइप ऑफ इवापोरेटर, इस तरह के इवापोरेटर में मेनी वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर आर कनेक्टेड टुगेदर। बहुत सारे वर्टिकल ट्यूब क्या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे 3 4 5 इवापोरेटर लगे होते हैं। इट आल्सो नोन एज ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर। आपका एग्जाम में यह ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर के नाम से भी पूछ सकता है, तो इसको ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर भी आप। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल दैट व्हेन स्टीम इज पास थ्रू ट्यूब, जब हम लोग क्या करते हैं स्टीम को ट्यूब के थ्रू पास करते हैं तो लिक्विड हीट जाहिर सी बात है, तो लिक्विड हमारा गर्म होगा एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तुरंत क्या है लिक्विड से वह वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर, तो वो वेपर क्या करेंगे एज स्टीम, वही जो वेपर है वो स्टीम का वर्क करने लगेंगे अगले के लिए। देख प्रिंसिपल सेकंड इवेपोरेटर वेपर वर्क्स एज स्टीम। Construction is same as vertical effect evaporation, which contain arrange in देखो इसमें तीन स्टेप किए हैं, यहाँ फीड डालते हैं यहाँ, और यही फीड धीरे धीरे स्टीम वगैरह मतलब करने के होते प्रोडक्ट हम लोग नीचे से लेते हैं। ठीक है, देखिए हम ऊपर यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं साइक्लोन सेपरेटर। ठीक, यहाँ पे बट दीज सिंगल इवेपोरेटर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। अब देखो एक एक सभी को जोड़ देते हैं। लास्ट इवेपोरेटर कनेक्टेड हुए साइक्लोन सेपरेटर से जोड़ना बहुत ही हो जाता है। वर्क कैसे करता है हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीड इज प्लेस, सबसे पहले जितना भी आपका सैंपल हम प्लेस करेंगे पहले इवेपोरेटर में ट्यूब के थ्रू। लिक्विड गेट हीटेड, उसके बाद जो लिक्विड है वो हीट होगा एंड वेपर फ्रॉम दैट वर्क्स एज स्टीम फॉर सेकंड इवेपोरेटर, और जो वेपर उसका बनेगा वो दूसरे के लिए स्टीम का काम करेगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इवेपोरेटर कलेक्टेड, जो पहले इवेपोरेटर कनेक्टेड टू सेकंड इवेपोरेटर, तुरंत सेकंड में तुरंत ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब देखो इन सेकंड इवेपोरेटर फर्दर वेपर फॉर्म दैट वर्क्स एज स्टीम फॉर थर्ड इवेपोरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड इवेपोरेटर आल्सो ट्रांसफर द थर्ड। बात वही आएगी। ठीक है, दूसरे वाले को अब तीसरे में ट्रांसफर, और उसका काम अभी स्टीम वाला ये करेगा। रीच टू साइक्लोन सेपरेटर, लास्ट में जो भी वेपर वो पहुंच जाते हैं
एंड वाली कंडीशन आ जाती है होता है वेरी कंसंट्रेटेड आपको मिल जाता है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, यूज्ड फॉर हाई स्केल टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इन वेरी लो कास्ट। देख रहे हो कास्ट बहुत लो है और हाई स्केल पे इसका यूज कर सकते हो और प्रोडक्ट बहुत कंसंट्रेटेड आपको मिलता है। एडवांटेज की बात अगर हम करें तो सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, अगर आपको लार्ज स्केल में कुछ करना है ऑपरेटर कैन अटैच, क्या है लगभग 5 ऑपरेटर अटैच होते हैं, सो एज टू सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर कंपेयर किया जाए सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर से तो वाला, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात जगह आपको मिलेगा ये ज़्यादा घेरता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, इसका जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन है मतलब मशीनरी काम जो है थोड़ा वो जटिल होता है और इसको ऑपरेट करने वाले एक मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी भी पूछता है, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर। तो इकोनॉमी मतलब होता है चीपेस्ट या चीप, वेरी लो स्टीम इज कंपैरिजन टू सिंगल इवेपोरेटर होता है, तो नाम से तो मल्टीपल लगता है सब, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन फ्लैश डिस्टिलेशन। तो फ्लैश डिस्टिलेशन वेपराइज्ड होंगे, लेकिन देखो फिर क्या सडनली प्रेशर डिक्रीज, तुरंत क्या है प्रेशर घट जाएगा बाय प्रेशर रिड्यूसिंग, अब हाई बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है और लो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आकर सेटल डाउन होता है। का वो वेपराइज होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर दैट सडनली प्रेशर, उसके बाद प्रेशर जो है अचानक से घट जाता है, सो प्रेशर भी घट जाएगा, ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सो लिक्विड विच है पार्टली, जिस लिक्विड पॉइंट कम होगा कंडेंस होगा तेजी से और वह जल्दी से अलग भी होगा, ठीक है। अब इसके हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, इट वाइडली पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। एंड सेपरेटेड मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच हैव एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने में हम इसका यूज करते हैं जिसका सेंटीग्रेड क्या है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही। एप्लीकेशन हम लोग इजी वे में अपना यूनिट 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट